हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों। ये 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समजातीय श्रेणी क्या है तथा इनके उदाहरण के साथ समझाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम बोर्ड 2013, 14, 15, 16 मतलब कि सिर्फ एक साल को छोड़कर जो भी कोरोना टाइम वाला साल था उसको छोड़कर हर साल में यह क्वेश्चन आया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइए। तो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह जिनका सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह एक समान होते हैं उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा तथा इनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। तो अब इसके हम एग्जाम्पल उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं एल्केन समूह में से जैसे कि मेथेनॉल सूत्र होगा CH3OH। अब इसके बाद में लेते हैं एथेनॉल। तो इसका दोस्तों इसमें दो कार्बन आ जाएंगे तो इसका इसका सूत्र होगा CH3CH2OH। अब दोस्तों इसके बाद लेते हैं जैसे कि इसी का एल्किन समूह का ये वो है। इसमें प्रोपेनॉल 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 तो प्रोपेनॉल में दोस्तों इसमें अब तीन कार्बन आ जाएंगे। तीन कार्बन CH3CH2 और OH। तो दोस्तों आप इस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक तो समान है और एक ही क्रियात्मक समूह से लिए गए हैं। एल्किन समूह मतलब एल्किन समूह से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इनके लक्षणों की। लक्षण तो दोस्तों इनके कुछ सामान्य लक्षण है जो कि मैं आपको कई सारे जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। इसका पहला लक्षण है सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपने देखा है कि एक समान सूत्र होता है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा सभी सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कि दोस्तों आप इसमें आप सदस्य कोई भी ले लो, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथेनॉल मतलब कि एथेन किसी भी समूह का कोई भी ले लो, उसका क्रियात्मक समूह जो होगा वो हमेशा एक ही होगा। जिसमें OH इसमें OH एक ही होगा। और इसका तीसरा नंबर आता है दोस्तों। इसका तीसरे नंबर पर आता है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होगा। अब इसको दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए हम एथेन समूह से लेते हैं। एथेन समूह में मेथेन का है CH4 और एथेन का है C2H6। अब इसमें देखो इसमें C एक है, इसमें दो या एक C आ जाएगा। इसमें H4 है, इसमें 6 तो है, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें CH2 इस प्रकार इसमें CH2 का अंतर होता है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर किसी भी सदस्य का अगर एक गुणधर्म याद है तो उसके आधार पर आप सभी सदस्यों के गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाए तो उसको 100% प्रिपेयर करके ही जाएं। ये आपका 101% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। इसके बाद दूसरा दूसरा नंबर पर क्वेश्चन आता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं कि आप 2013, 14, 15, 16, 17 यानी एक या दो साल को छोड़कर के ये लगातार कई सालों से आ रहा। तो इस दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको 100% प्रिपेयर करके ही जाइए, क्योंकि तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो दोस्तों मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को दोस्तों मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो पहला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, चलो जानते हैं कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन, ये दोस्तों इसमें क्या है, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ना कि अप्रभावी। तो उदाहरण समझते हैं। उदाहरण ये हो गया प्रभावी, ये अप्रभावी। प्रभावी को दोस्तों कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब दोस्तों अब इन दोनों का अगर हम संकरण कराएंगे
लंबा, लंबा, और ये है बोना। अगर इन दोनों का हम संकरण कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो लक्षण है वो यहाँ कैपिटल टी पहले आया, तो यहाँ प्रभावी जीन अपना लक्षण लक्षण प्रदर्शित करेगा, यानी लंबा जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम दोस्तों। अब इसको पृथक्करण के नियम को जानते हैं। जब कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों चलो इस नियम को भी हम एक बार उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लंबा, लंबा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये कारक, कारक। अब दोस्तों जब इनका संकलन कराया जाएगा ये दो भागों में बट जाएंगे। इनका जब युग्म कार ये जब कारक है और जब इनकी योग संकरण होगा तो ये युग्मन बन जाएंगे। ये दो भागों में बट गए। तो अगर युग्मन हुआ तो पृथक हो गए, पृथक यानी अलग अलग हो गए। तो दोस्तों ये था इनका दूसरा नियम। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर दोस्तों नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। स्वतंत्र अपव्यूह, चलो दोस्तों जानते स्वतंत्र क्या है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें दोस्तों ये कह रहा है जब दोनों लक्षणों को संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से यानी खुले हुए घूमते हैं। तो चलिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा। और दोस्तों गोल को इस कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और दोस्तों इसमें से इनका संकरण कराया जाएगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और दोस्तों इन दोनों के अगर बीच में संकरण कराया जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पहले कैपिटल आर है कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो इसका मतलब ये लक्षण प्रदर्शित है गोल, पीला। तो दोस्तों आपने बता दिया 1 या 2 साल को छोड़कर हर साल आते हैं। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन 101% आएंगे। तो दोस्तों आपसे धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।